हेलो। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एडिशन ऑफ वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस की रूपांतरण समीकरण के बारे में स्टडी किया था। लॉरेंस रूपांतरण समीकरण जिसमें दो फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम एस और एस डैश, दोनों ही इनर्शियल फ्रेम हैं। एस डैश कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसलिए इनर्शियल फ्रेम है। उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स और उनके टाइम के बीच रिलेशन फाइंड आउट किया था। एडिशन ऑफ वेलोसिटीज लॉरेंज रूपांतरण द्वारा एक निर्देश तंत्र से नियत वेग से गतिशील दूसरे निर्देश फ्रेम में किसी पिंड या कण का वेग रूपांतरण समीकरण को ज्ञात किया जा सकता है। माना कि प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी कण का वेग में u, कण का वेग u है, इसकी कंपोनेंट ux, uy, uz है। ux बराबर dx बाई डी टी, uy बराबर dy बाई डी टी, uz बराबर dz बाई डी टी। किसी अन्य निर्देश तंत्र एस जो कि प्रारंभ में s निर्देश के सापेक्ष कोसाइड था, संपाती था, उसके नियत वेग प्लस v से x दिशा में गति कर रहा था। लॉरेंज रूपांतरण से किसी क्षण t डैश पर कण के निर्देशांक क्या होते हैं? लॉरेंज रूपांतरण समीकरण लिखा है यहाँ पर। x डैश बराबर अल्फा x माइनस वी टी, वाई डैश बराबर y, z डैश बराबर z एंड t डैश बराबर अल्फा t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर। इक्वेशन 2 हमने कल स्टडी की थी। आज हम इस इक्वेशन 2 को विथ रेस्पेक्ट टू टी डैश डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे हमें यू एक्स डैश, यू वाई डैश और यू जेड डैश मिले। यदि एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का वेग यू डैश है तो इसके कंपोनेंट यू एक्स डैश बराबर डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, यू वाई डैश बराबर डी वाई डैश बाई डी टी डैश एंड यू जेड डैश बराबर डी जेड डैश बाई डी टी डैश के बराबर है। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 और 3 में संबंध ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 का अवकलन करते हैं। इक्वेशन 2 आपको दिखाई दे रही है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसको विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया गया। डी एक्स डैश बराबर, ये देखिए इसको डिफरेंशिएट करिए, डी एक्स डैश बराबर अल्फा डी एक्स माइनस बी डी टी बराबर अल्फा डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर दीजिए। डी टी से डिवाइड करेंगे तो ये डी एक्स बाई डी टी यू एक्स के बराबर बन जाएगा और माइनस वी एंड ब्रैकेट के बाहर डी टी। डी एक्स डैश बराबर अल्फा यू एक्स माइनस वी इंटू डी टी के बराबर है। इक्वेशन 4 से हमने इसे रिलेट किया। डी वाई डैश डी वाई के बराबर है, डी जेड डैश डी जेड के बराबर है। इक्वेशन 4, 5 एंड 6 हमने बना के रखा है, इसे हम यूज़ करेंगे। डी टी डैश किसके बराबर है? डी टी डैश हमारे पास ये था, इसे हमने डिफरेंशिएट किया है। टी डैश बराबर अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, इसे हमने विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया। तो डी टी डैश बराबर अल्फा डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर बराबर अल्फा 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर डी टी। यहाँ से इस स्टेप पे जाने के लिए डी टी से डिवाइड किया गया, तो डी टी से डिवाइड करने से पहला टर्म 1 बन गया, दूसरा आपके पास टर्म जो है डी एक्स बाई डी टी बना, वो आपको यू एक्स देगा, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आपके पास आ रहा है और ब्रैकेट के बाहर है डी टी। इक्वेशन 7। इक्वेशन 4, 5, 6, 7 इक्वेशन आपके पास 2 है, इसको डिफरेंशिएट करके विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करके बनाई गई है। समीकरण 4 तथा 7 में डी एक्स किसके बराबर है? यू एक्स डी टी के बराबर है। यू एक्स बराबर डी एक्स बाई डी टी। समीकरण 4 और 5 तथा 6 को समीकरण 7 से भाग देते हैं। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 7 से डिवाइड करिए। ये इक्वेशन 4 आपको दिखाई दे रही है, इक्वेशन 7 दिखाई दे रही है, इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो डी एक्स डैश बाई डी टी डैश जो कि हमें यू एक्स डैश देगा, किसके बराबर है? अल्फा फैक्टर कैंसिल हुआ, डी टी भी फैक्टर कैंसिल हुआ,
हमारे पास जो टर्म बच रही है वो बच रही है यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी यू एक्स बाय सी स्क्वायर। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह से हम डी वाई बाई डी टी डैश भी करेंगे, यानी इक्वेशन 5 को इक्वेशन 7 से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 5 को इक्वेशन 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास आता है डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, जो कि हमें यू वाई डैश देता है। वो किसके बराबर है? डी वाई डिवाइडेड बाई अल्फ़ा 1 माइनस वी यू एक्स बाई टी स्क्वायर। और ठीक है, तो हमारे पास टर्म आई डी वाई डैश बाई डी टी डैश बराबर यू बाई अल्फ़ा 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। अगेन जेड की टर्म बिल्कुल सेम रिजल्ट देगी जो वाई की दे रही है, क्योंकि डी वाई डैश डी वाई के बराबर था, डी जेड डैश डी जेड के बराबर है। तो इन दोनों का सेम रिजल्ट आया। डी जेड डैश बाई डी टी डैश बराबर यू जेड डिवाइडेड बाई अल्फ़ा 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। What is alpha? Alpha is 1 upon under root 1 minus v square by c square। ये हम पहले निकाल चुके थे। यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। यू वाई डैश बराबर यू वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। एंड यू जेड डैश बराबर यू जेड 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। क्या देखा आपने? यू एक्स को हमने यू एक्स के साथ, यू एक्स डैश को हमने यू एक्स के साथ रिलेट करा। तो आप क्या देख रहे हो? यू एक्स डैश हो, यू वाई डैश हो, यू जेड डैश हो, सभी के अंदर यू एक्स टर्म आ रही है। उपरोक्त समीकरण को सेट वेगों का रूपांतरण समीकरण या वेगों के संयोजन का आपेक्षिकीय नियम कहलाता है। निर्देश तंत्र एस की गति की दिशा वाला वेग घटक यू एक्स सब समीकरणों में निहित है। यहाँ एस डैश के स्थान पर एस कर लीजिए। यू एक्स डैश एस फ्रेम में गति को इंडिकेट कर रहा है, अतः यह वेग के घटक को प्रभावित करेगा। ये यू वाई जेड पे भी अपना इफेक्ट डालेगा, यू जेड डैश पे भी अपना इफेक्ट डालेगा। कल हम इसकी कुछ विशेष स्थितियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी विशेष स्थितियाँ क्या है।